ध्यान कीजिए महाभारत का वो क्षण जब अर्जुन के मन में संदेह था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे गीता का पूरा ज्ञान उसके मन में प्रवाहित कर दिया। क्या ये केवल एक दिव्य चमत्कार था या टेलीपैथी का पहला प्रमाण? खैर, आज हम विज्ञान की मदद से हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति से मोबाइल, इंटरनेट या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा संभव नहीं था। तो वे कैसे एक दूसरे से संपर्क कर पाते थे? मान लीजिए आप समुद्र, जंगल या रेगिस्तान में भटक गए हैं। ऐसे में आप कैसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं? दरअसल बगैर किसी उपकरण की मदद से लोगों से संपर्क करने की कला को ही टेलीपैथी कहते हैं। जरूरी नहीं कि हम किसी से संपर्क करें, हम दूरस्थ बैठे किसी भी व्यक्ति की वार्ता को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उसकी स्थिति को जान सकते हैं। इसीलिए टेलीपैथी को हिंदी में दूरानुभूति कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ये छठी ज्ञानेंद्रियां होती है वह जान लेता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। ये परामनोविज्ञान का विषय है जिसमें टेलीपैथी के कई प्रकार बताए जाते हैं। टेली शब्द से ही टेलीफोन, टेलीविजन आदि शब्द बने हैं। ये सभी दूर के संदेश और चित्र को पकड़ने वाले यंत्र हैं। आदमी के मस्तिष्क में भी इस तरह की क्षमता होती है। कोई व्यक्ति जब किसी के मन की बात जान ले या दूर घट रही घटना को पकड़कर उसका वर्णन कर दे तो उसे पारेंद्रिय ज्ञान से संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। महाभारत काल में संजय के पास ये क्षमता थी। उन्होंने दूर चल रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को कह सुनाया था। भविष्य का आभास कर देना भी टेलीपैथिक विद्या के अंतर्गत ही आता है। चित्त को स्थित कर ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई देगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की जरूरत है। दरअसल टेलीपैथी दो व्यक्तियों के बीच विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को भी कहते हैं। इस विद्या में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल नहीं होता, यानी इसमें देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये हमारे मन और मस्तिष्क की शक्ति होती है। खैर, आओ जानते हैं कि आप कैसे टेलीपैथी सीख सकते हैं। टेलीपैथी सीखने के सामान्यतः 3 तरीके हैं। पहला ध्यान द्वारा, दूसरा योग द्वारा, तीसरा आधुनिक तकनीक। लगातार ध्यान करते रहने से चित्त स्थिर होने लगता है। चित्त के स्थिर और शांति होने से साक्षी भाव घटित होता है। ये संवेदनशील अवस्था टेलीपैथी के लिए जरूरी होता है। ध्यान संपन्न व्यक्ति किसी के भी मन की बात समझ सकता है। कितने ही दूर बैठे व्यक्ति की स्थिति और वार्तालाप का वर्णन कर सकता है। योग में मना शक्ति योग के द्वारा इस शक्ति को हासिल किया जा सकता है। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। योग में त्राटक विद्या, प्राण विद्या के माध्यम से भी आप ये विद्या सीख सकते हैं। अगर हम अपने मन को स्थिर और सकारात्मक बनाएं तो टेलीपैथी को न केवल महसूस किया जा सकता है बल्कि इसका उपयोग भी किया जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत शक्ति का अनुभव करने के लिए? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं क्या आपने कभी टेलीपैथी का अनुभव किया है।